5 तरह की कावड़ होती है। 5 तरह की कावड़ में पहली कावड़ होती है एक सामान्यता में, आनंद में। अलमस्त कंधा पर कावड़ का जल लिया 2 लोटा, भगवान का भजन करते करते आराम से चल रहे हो, जल आराम से कहीं डाली पर कोई ऊंचे स्थान पर कहीं रख कर विश्राम भी कर लिया, रास्ते में कुछ खा भी लिया, पानी भी पिया, अलमस्त होकर चलते चलते शिव नाम लेते लेते बोल बम बोल बम बोल बम चलते। सामान्य कावड़। एक कावड़ होती है दंडवत कावड़। 12 से 15 कदम चले हो, 15 कदम के बाद में कावड़ का जल एक छोटी सी बोतल में होता है जो अपने कंधे पर यहाँ पीठ पर रखा होता है। सामने से दंडवत करी, फिर आगे बढ़ते चले जाओ, फिर 12, 15, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है। 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है, प्रणाम किया जाता है। दंडवत कावड़। एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का मतलब क्या होता है? 24 घंटा जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस के लिए वर्णन किया जाता है, अखंड रामायण बैठी। अखंड रामायण जानते हो ना सब लोग? अखंड रामायण का मतलब होता है दोपहर में 12 बजे चालू हुई है तो दोपहर में 12 बजे के पहले उसका विराम, 12 बजे तक उसका विराम होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो विराम। डाक कावड़ का मतलब यही होता है। इस कावड़ को जहां से भरा जाता है वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर जहां जाना है मंजिल पर, जिस मंदिर तक, जिस देवालय तक, शिवालय तक जाना है, 24 घंटे के अंदर वो पहुंचना चाहिए। चाहे तुम दौड़कर जाओ, भागकर जाओ, लेकर जाओ, पर 24 घंटे के अंदर वो पहुंचती है। खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ किसको कहते हैं? खड़ी कावड़ में तुम मंदिर, तुमने जल लिया गंगा जी का, तो आपने जल लिया माँ सीवन का, आपने जल लिया माँ सरयू जी का, मंदाकिनी का, यमुना जी का, क्षिप्रा जी का, नर्मदा जी का। खड़ी कावड़ में कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है। कावड़ कंधे से नीचे उतरना नहीं है। वो कावड़ फिर इस कंधे से इस कंधे पर नहीं आती, एक ही कंधे पर चलती है। चाहे तुम जिस भाव से, फिर वहां बैठा नहीं जाता, चलते जाओ चलते जाओ चलते। फिर एक कावड़ आती है भगवान की अलख कावड़। अलख कावड़ किसको कहते हैं? जिसमें भगवान के मंत्र का उच्चारण, जहां से जल भरा जाता है वहीं से मंत्र का उच्चारण चालू हो जाता है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अब कोई तुमसे बात नहीं करेगा तो उसमें बोल बम निकलना चाहिए, उसमें हर हर महादेव निकलना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। जो मंत्र तुमने उठाया वो मंत्र तुम्हारे मुख से निरंतर चलना चाहिए। तो कई माताएं उसको बोलती हैं, आगे बोलो बोल बम, पीछे वाले बोल बम, खाने वाले, पीने वाले, चलने वाले, आने वाले, सोने वाले, आते बोले, जाते बोले। तो ये इसमें मंत्र का उच्चारण जहां से कावड़ उठती है, अलख कावड़ में केवल अलख जगाई जाती। जल लिया, चलते गए, भोजन करने भी बैठे हो, कोई से बात भी करोगे तो बोल बम उसमें निकलते रहना चाहिए, निरंतर जप चलना चाहिए, निरंतर। अब रेवा सुतार की कथा कहती है। एक रेवा सुतार लोगों के घरों में काम करता, कभी कुर्सी बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी चौकी, कभी चौरंग, कभी पलंग, कभी खटिया, कभी कुछ बनाता रहता। परिस्थिति का ठीक नहीं था, उसके पास में इतना धन नहीं था, इतना वैभव नहीं था उसके पास, इतना चले जा रहा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गए, घर में अन्न का दाना नहीं पहुंचा रेवा सुतार के। रेवा सुतार के यहाँ जब अन्न का दाना नहीं पहुंचा, बहुत दुखी था। जैसे ही रेवा सुतार घर में पहुंचा, पहुंचते से ही धर्म पत्नी बाहर निकल कर आई, पूछा, स्वामी आपके पास में कोई भोजन की व्यवस्था हुई क्या? पति रेवा सुतार ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास करा पर मुझे काम नहीं मिला। पत्नी कहती है 3 दिन निकल गए, आज चौथा दिन है, चौथे दिन में भी बच्चों को कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं। आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है,
और बच्चों को भोजन में कुछ मिला नहीं है। रेवा सुतार की आंख से जल बह रहा था, आंखों से जल। शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा देना पिता का कार्य है। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, बच्चों को देना ये पिता का कार्य है। फिर माँ का काम क्या है? तो कहा माता का कार्य है अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना और परमात्मा की शरणागति करना। माँ का कार्य है बच्चों को संस्कार प्रदान करना। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, अच्छी अच्छी एजुकेशन मिल रही हैं, अच्छी अच्छी कोचिंगें मिल रही हैं, अच्छा अच्छा स्कूल है, अच्छा अच्छा ट्यूशन है। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार हर कहीं पर नहीं मिल सकते। संस्कार तो आपको अपने घर में ही प्राप्त होगा। हमारे घर का जो संस्कार होगा वो हमारे सामने झलकेगा। हमारे घर में कैसा रहने का तरीका है, हमारे घर में बोलने का तरीका कैसा है, हमारे घर में कौन अपशब्द कह रहा है, वैसा तरीका घर के बच्चे सीखते हैं। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार तो केवल हमारे घर के अंदर ही प्राप्त हो सकता है, घर के। अब रेवा सुतार की पत्नी ने कहा कि बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, 2 भोजन नहीं मिल पा रहा है, आप कृपा करिए। इतने में तुरंत धर्मपत्नी ने जैसे ही सुना, पत्नी ने कहा, पति की आंख से आंसू बहने लगे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं वापस जाता हूँ। रेवा सुतार फिर निकल गया और जैसे ही रेवा सुतार आज जा रहा था, जाते जाते रेवा सुतार पहुँचते पहुँचते कहीं से आवाज़ लग जाए, कहीं से कोई बोल दे, हमारे घर का ये काम है सुतार तुम कर दोगे, थोड़ा सा हम तुम्हें भाग दे देंगे। कोई की आवाज़ नहीं आई, कोई की आवाज़, कोई नहीं। तब श्रावण का महीना था, शिव भक्त कावड़ लेकर जा रहे थे। कावड़ उठाने वाले भक्त का जो बांबू था, डंडा था, कावड़ के वजन से वो बीच में से कौन ढूंढे, वीराने में कौन मिलेगा। साथ वालों ने कहा कि अपन देख कर आते हैं, कोई तो मिलेगा। वहीं से सुतार आवाज लगाते हुए जा रहा था, किसी के घर में अगर लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूं, अगर किसी के घर में लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूं, मैं सुतार, मैं रेवा सुतार, अगर कोई काम हो तो जरूर बोलिए। इतने में उस कावड़ उठाने वाले के कानों में शब्द गया, उसने हाथ जोड़कर कहा सुतार जी से, भैया हमारा डंडा टूट गया है। सुतार जी बोले, मैं लेकर आता हूँ लकड़ी, तो मैं दूसरा डंडा बना देता हूँ। अब रेवा सुतार दौड़ कर गया, लकड़ी काट कर लाया, डंडा निर्माण करा और उस डंडे पर कलश बांधकर उस कावड़िया के हाथ में दे दिया। कावड़िया ने डंडा तो ले लिया। रेवा सुतार ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा डंडा तैयार करा, तुमने कुछ मुझे दिया नहीं। इतने में कावड़िया ने कहा, भैया हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। ए भैया हमारे पास कुछ भी नहीं। भैया हम जल लेकर चले थे ना, वहां से हमारे पास में जो भी था सब छूट गया, हमारे पास कुछ नहीं। ए भैया, रेवा सुतार की आंख में से जल बहने लगा। अब भोजन भी नहीं, बच्चों को काम किया तो पैसा भी नहीं। रेवा सुतार ने मन में सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं भी इनके साथ कावड़ भरने चले। घर जाऊंगा, पत्नी कहेगी बच्चे भूखे हैं, भोजन कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा। पर अपनी पत्नी और बच्चों के पीठ दिखाकर भागना ये भी अच्छी बात नहीं। रेवा सुतार ने सोचा, एक काम करता हूं, अगली बार कावड़ भरने जाऊंगा, अभी तो मैं अपने घर जाता हूं। चलते चलते रेवा सुतार जब घर की ओर चले, चलते चलते जैसे ही कावड़िए की कावड़ का डंडा कलश भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा, जल समर्पित किया। समर्पित करते से ही देवाधिदेव महादेव ने सबसे ज्यादा सराहना उस रेवा सुतार की करी। उस रेवा सुतार गया, मेरे देवाधिदेव महादेव करुणा करने वाले, 2 लोटा 1 डंडा लेकर उसी कावड़िया का रूप रखकर रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, ए रेवा सुतार, ए रेवा सुतार। रेवा सुतार ने कहा, कौन है भैया?
जो आकर देखा तो जिसका मैंने डंडा तैयार करा था, जिसकी कावड़ मैंने तैयार करी थी, वो कावड़िया जा रहा था, डंडा टूट गया था। कावड़ का डंडा टूटने पर मैंने तैयार करा था। भैया क्या बात है? इतने में उस कावड़िए ने कहा, भैया रेवा सुतार, तुम्हारे को हमने दक्षिणा में, तुमने हमारा डंडा ठीक करा था, उसका शुल्क नहीं दे पाए थे, इसलिए हम ये 2 लोटे 1 डंडा कावड़ का तुम्हें दिए जाते हैं, अब तुम इसको रखना, यही हमारा तुम्हारा शुल्क है। जैसे ही 2 लोटा 1 डंडा कावड़ का रेवा सुतार के पास में आया, रेवा सुतार ने सोचा चलो पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले साल यही डंडा यही लोटा लेकर चले जाएंगे। नहीं आया तो कोई बात, रख दिया कावड़ का लोटा और डंडा। पत्नी से कहा मैं जाता हूं, दूसरा दिन था। अलख लगाई, किसी के यहाँ काम हो तो बताओ, बढ़ई का काम कराना हो, सुतारी का काम कराना हो, लकड़ी का काम कराना हो तो बताओ, कोई नहीं। इतने में पत्नी ने विचार करा, बच्चों को 5 दिन से खाना नहीं मिला, कोई भोजन व्यवस्था नहीं होती है, कुछ नहीं है, तो एक काम करती हूँ, ये दोनों लोटा जल का है, इन लोटे के जल को निकाल कर इसको अच्छा साफ कर कर इन्हीं लोटों को बेच देती हूँ और थोड़ा सा अन्न भाग ले आती। पत्नी ने जैसे ही लोटे के अंदर हाथ डालकर लोटे को राख से मांजने का प्रयास करा, राख लगते से ही लोटे के अंदर से खन्न आवाज आई। जो खन्न आवाज आई, पत्नी ने सोचा ना जाने इसमें क्या भरा है। जो पत्नी ने उल्टा करा, उसमें से एक सोने की गिन्नी सिक्का निकल कर सामने, एक सिक्का सोने। पत्नी ने सिक्का देखा, दौड़ती दौड़ती पल्लू में बांध कर रेवा सुतार के पास गई। तुम जो लोटा लेकर आए थे, ना जाने किसने क्या दे दिया था, उसमें सोने का सिक्का है, चलकर देखो। पति ने जाकर जो देखा सोने का सिक्का, ना जाने बेचारा किसका रह गया, जाकर देता हूं। सिक्का लेकर दौड़ पड़े। दूसरा दिन फिर आया, पत्नी ने फिर लोटे को मांजने का प्रयास करा, सोने का सिक्का फिर गिर जाता। फिर पत्नी उस सिक्के को लेकर जाती, पति उस सोने के सिक्के को ढूंढता उस कावड़िया को देने के लिए, पर उसको क्या मालूम कि वो कावड़िया नहीं था, मेरा महादेव स्वयं कावड़िया बनकर आया था, जो देखकर चले गया। दुनिया के लोगों को ये ना लगे कि कावड़िया जाते हैं हम सेवा करते हैं, कावड़िया जाते हैं हम पानी पिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम खाना खिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम उनकी सेवा संभाल करते हैं। नाना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का नाम लेकर बोल बम बोलकर जो जल भरकर चलता है, वो अकेला नहीं रहता, उसकी सेवा करने के लिए मेरा महादेव खुद चलता है, खुद चलता। रेवा सुतार धनपति, वैभवपति, सत्तापति, करोड़पति बन गया। कावड़ लेकर शिव के मंदिर जाता रहा, हर वर्ष जाता रहा, हर वर्ष। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भरना तो बाबा से ये मत कहना कि एक बार भरने आई हूं। बाबा इतना भंडार भरना, हर साल सावन के महीने में कुबेरेश्वर धाम आऊं और कावड़ भरकर, हर साल आऊं, हर वर्ष तेरे दरवाजे पर, ऐसी कृपा।